नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। कम उम्र में राज कपूर को लगा था रेड लाइट एरिया जाने का चस्का। मजबूर पिता ने दोस्त से मांगी मदद, पड़ा जोरदार थप्पड़। राज कपूर और उनका परिवार हमेशा से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत चर्चित रहा है और वे सबसे सफल परिवारों में से एक माने जाते हैं। हालांकि सिनेमा के स्टार राज कपूर के बारे में ऐसी कोई बातें हैं जो लोग अब तक नहीं जानते हैं। इनमें से ही एक है उनका बार बार रेड लाइट एरिया जाना। गीता बाली, मधुबाला, भारत भूषण और कई दिग्गजों के करियर को शुरू करने का श्रेय पाने वाले दिवंगत केदार शर्मा ने युवा राज कपूर के साथ भी काम किया, लेकिन उनके शुरुआती दिन काफी अलग थे। केदार शर्मा पाकिस्तान से कोलकाता होते हुए मुंबई आए थे। उन्होंने गीतकार, अभिनेता और फिर निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने नीलकमल, बाबड़े नैन और जोगन जैसे यादगार फिल्में बनाई, लेकिन राज कपूर को स्टार के रूप में साइन करने से पहले उनके दोस्त पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें इस युवा स्टार के जीवन को फिर से पटरी पर लाने का काम सौंपा। पृथ्वीराज कपूर इस बात से निराश थे कि उनका बेटा कच्ची उम्र में ही भटक गया था, लेकिन केदार शर्मा ने आगे आकर मदद की पेशकश की। 1999 में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले शशि रंजन ने अपनी इंटरव्यू सीरीज एक मुलाकात के लिए उनसे संपर्क किया, जिसमें उन्होंने भुला दिए गए महान लोगों के जीवन के बारे में बात की। केदार शर्मा इस एपिसोड के लिए एकदम सही इंसान थे, क्योंकि उन्होंने 1940 और 1950 के दशक में दिग्गजों के साथ काम किया था। इस एपिसोड में उनसे राज कपूर के बारे में पूछा गया। राज कपूर को रास्ते पर लाए केदार शर्मा। 89 वर्षीय केदार शर्मा ने कहा, पृथ्वी मेरा बहुत सम्मान करता था। मैंने देखा कि एक दिन वही बहुत उदास था, लगभग आंसुओं के कागर पर। एक दोस्त के तौर पर मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि समस्या क्या है, लेकिन अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो कृपया मुझे बताएं। उसने मुझसे कहा, राज अपनी कम उम्रों में ही परेशान है। पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय वही अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता है और महिलाओं से मिलता है। मैंने उससे कहा कि अब और चिंता मत करो और मैं उसे वापस सही रास्ते पर लाऊंगा। राज कपूर कम उम्र में ही भटक गए थे। केदार शर्मा ने युवा राज कपूर को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने उन्हें सबसे निचले पायदान से शुरू करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने आगे कहा, राज मेरे साथ एक सहायक के रूप में काम करने आए थे और जब भी मैं उनसे पूछता कि क्या वही तैयार है तो वही कहते, हाँ अंकल मैं तैयार हूँ। फिर वही कैमरे के लेंस में देखते और अपने बालों में कंघी करते। आखिर उन्हें ताली बजाने के लिए अपने बालों को ठीक करने की क्या जरूरत थी। मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वही एक बच्चे ही तो थे। एक दिन हम लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों रियर प्रोजेक्शन तकनीक नहीं थी, हमें असल में बैकग्राउंड शूट करना पड़ता था। मैंने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा, हाँ अंकल मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे बताइए। मैंने उनसे कहा कि कैमरे में देखते हुए उन्हें अपने बाल ठीक नहीं करने चाहिए, यही अपमानजनक है। राज कपूर को मारा थप्पड़, लेकिन चेतावनी के बावजूद युवराज ने फिर ऐसा ही किया। उन्होंने बताया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे फिर से बुलाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके चेहरे पर एक निशान रह गया था। मैं उस रात सो नहीं सका। अगली सुबह वही मुझसे मिलने आया। निशान अभी भी वहाँ था। मुझे एहसास हुआ कि वही लड़का कैमरे का सामना करना चाहता था, वही एक अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन मैं उसे निर्देशक बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5,000 रुपये और नीलकमल के लिए 25,000 रुपये दिए। हिंदी सिनेमा में राज कपूर हिंदी सिनेमा की महानतम हस्तियों में से एक बन गए हैं, जिनके अभिनय और फिल्मों को आज भी बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में पहुंचाने का श्रेय भी दिया जाता है और उन्हें कपूर परिवार का मुखिया माना जाता है, जो आज भी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं।
धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।